मैजिकल पॉन्ड, क्रोकोडाइल एंड मंकी। एक तालाब में एक खूंखार मगरमच्छ का राज था। वो बहुत ही खतरनाक था। जंगल की सभी जानवर उस तालाब से पानी पीने से बहुत डरते थे। जो भी वहां पानी पीने के लिए जाता, मगरमच्छ उसका शिकार कर उसे खा जाता। एक दिन सभी जानवरों के बीच में सभा हुई। हाथी बोला, अरे यार, ये हमारे जंगल में क्या चल रहा है? उस मगरमच्छ के रहते हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है। हाँ यार, वो मेरे बच्चे को भी मार कर खा गया। उस राक्षस का कुछ तो करो हाथी भैया। हिरन ने कहा। तभी भालू बोला, मैं तो कहता हूँ हमें उस तालाब में अब जाना ही नहीं चाहिए। अरे, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हम पानी कहाँ से पिएंगे अगर तालाब में नहीं गए तो? तभी वहां से एक बंदर गुजरता है। बंदर इनकी बात सुनता है और कहता है, अरे भाई लोग, क्या चल रहा है? किस बात पर बहस हो रही है? लो, अब इन्हें फिर से पूरी राम कथा सुनाओ। कुछ नहीं बंदर भैया, हम उस मगरमच्छ राक्षस की बात कर रहे हैं। क्यों? आज फिर से उसने किसी को मार दिया क्या? हाँ, और कल तुम्हें और परसों मुझे, और ऐसे ही सबको मार देगा जल्दी कुछ नहीं किया तो। भैया डरो मत, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। बस तुम लोगों को कुछ दिनों तक उस तालाब में नहीं जाना है। और बंदर सभी जानवरों को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मगरमच्छ काफी देर तक जानवरों के आने का इंतजार करता है, पर वहां कोई नहीं आता और उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। तभी बंदर वहां आता है, लेकिन वो मगरमच्छ से खौफ से डरता नहीं। बंदर छुपकर एक पत्थर तालाब में दूसरे छोर पर फेंकता है, तो मगरमच्छ फौरन उस छोर पर अपने शिकार को समझकर तुरंत जाता है और भूल से बाहर आ जाता है। तब तक बंदर इस छोर पर आराम से पानी पी लेता है। इस बात पर मगरमच्छ को बेहद गुस्सा आता है। नादान, तो मेरे साथ खेल रहा है। नहीं नहीं, आप तो इस तालाब के राजा हो, आपसे भला कोई मजाक क्यों करेगा? मैं तो आपकी भलाई की बात करने आया हूँ। मेरी भलाई की बात? वो कैसे? हाँ, आपकी भलाई। वैसे भी इस तालाब में अब कुछ भी बचा नहीं है, और महाराज, आप तालाब की सारी मछलियाँ खा चुके हैं और अन्य जानवर भी इधर नहीं आते अब। तो तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? मेरी सहायता करोगे? महाराज, मैं एक ऐसा जादुई तालाब जानता हूँ जहाँ पर आपको खाने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप जितनी चाहे मछलियाँ खा सकते हैं। उस तालाब में वापस से मछलियाँ आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई तालाब है भला? हाँ महाराज, यही तो आपको नहीं पता। वो एक जादुई तालाब है और अब सब जानवर वहीं जाने लगे हैं पानी पीने के लिए। हाँ हाँ, तो जल्दी लेकर चलो मुझे उस तालाब में। अब से मैं भी वहीं रहूंगा और वहीं पर शिकार करूंगा। महाराज, आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आप उस तालाब में राजा कहलाएंगे। क्यों? कितना वक्त लगेगा? महाराज, मुझे आप एक दिन का समय दीजिए। कल से ही आप उस तालाब में राज करेंगे। जाओ, दिया समय। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात अगर गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज। और फिर बंदर वहां से चला जाता है। अगले दिन एक कौवा उड़कर बंदर के पास आता है। अरे ओ कलुए, कुछ खबर लाया क्या? अरे कलुआ किसको बोलता है? मेरा सिर्फ रंग काला है, काम सफेदी करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, काम की बात बता जल्दी। मैंने उड़ते हुए देखा, हमारे जंगल के पास ही एक गहरी झील है, मगर उसका पानी बहुत ही गंदा एवं जहरीला है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? हमारे जंगल में पानी पीने लायक कोई भी जगह बाकी नहीं। बाकी के सदस्यों के लिए क्या करेंगे? अबे कलुए, तू अपने काम से काम रखना, तुझे क्या करना? हाँ ठीक है, मैंने तो बता दिया, मुझे क्या, चल। और कौवा वहां से उड़ जाता है। बंदर मगरमच्छ के पास पहुंचता है और उसे कहता है, महाराज, आप चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। चलो जल्दी चलो। पर महाराज, इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अरे, पर वो क्यों भला? महाराज, अगर आपने तालाब में घुसने से पहले उस तालाब को देख लिया तो वहां पर कोई जादू काम नहीं करेगा। ठीक है, नहीं देखूंगा।
पर तुम मेरे आगे ही रहना, आगे पीछे मत होना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। और बंदर अपने पीछे पीछे मगरमच्छ को जहरीले तालाब की ओर ले आता है। महाराज अब आप आंखें मत खोलना। ठीक है। महाराज हम लोग तालाब के बहुत नजदीक है, क्या तूफान की आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ तो रही है। और अब मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ क्या? नहीं महाराज, इसके लिए आपको उसमें घुसना पड़ेगा पहले। और मगरमच्छ बहुत ही उत्सुकता के साथ बिना सोचे समझे उस गहरी झील में कूद जाता है। और मगरमच्छ को पानी में जाते ही अजीब सा महसूस होता है। अरे बंदर, तुम मुझे कहाँ ले आए? इसमें तो कोई जादू नहीं और पानी भी बहुत गंदा है। तुझे क्या लगा तुझे यहाँ राजा बनाने के लिए लाया हूँ? अब तू इसी गंदे और जहरीले पानी में मर जाएगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकाल दो बंदर। बंदर भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और बंदर मगरमच्छ की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है और ये खुशखबरी बाकी के सभी जानवरों को देता है। मेरे सभी साथियों, अब हमारे तालाब में पानी पीने के लिए भरपूर पानी है और तालाब में कोई भी खतरा नहीं। उस मगरमच्छ को मैंने इस तालाब से बाहर फेंक दिया है। और फिर बाकी के सभी जानवर खुश हो जाते हैं और तालाब में पानी पीने के लिए चैन से जाते हैं। किसी को मगरमच्छ का अब कोई डर नहीं था। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के एक घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है। इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए, लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो। मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो। मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है।
ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है।